फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा हॉरर थाई मूवी जिसमें हॉरर है, मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, रोमांस और इंटेंस लव ट्रायंगल भी है। तो इस मूवी का नाम है इनह्यूमन किस। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक जंगल में 4 बच्चों से, साई, नोई, जड एंड टिंग। तो वो चारों बच्चे लुका छुपी खेलते हैं और वहीं उसी जंगल में एक हॉन्टिंग हाउस रहता है और उस भूतिया घर के बारे में काफी भूतिया कहानियां प्रचलित रहती हैं। तो साई और नोई उसी घर में छुपने के लिए जाते हैं और नोई को डर लगता है तो साई उसे अपना एक लॉकेट देती है जो एक तावीज की तरह रहता है और ऐसी निगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है। जिसके बाद साई एक कमरे में छुपने चली जाती है और उसे वहाँ पे एक बॉक्स दिखाई देता है और वो उस बॉक्स को देखती है तो वो बॉक्स खाली रहता है और तभी उस घर में रहने वाली भूतनी पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो उसके बाद कहानी में लीप हो जाता है और अब साई बड़ी हो चुकी रहती है और वो एक हॉस्पिटल में काम करती है। तो उससे मिलने जड आता है और जड साई को पसंद करता है, लेकिन ये बस एक तरफा प्यार रहता है क्योंकि साई तो नोई को पसंद करती है। फिलहाल नोई वहाँ पे नहीं रहता है, नोई बैंकॉक रहता है और नोई काफी साल पहले ही अपने माता पिता के साथ इस गाँव से चला गया रहता है। तो एक औरत हॉस्पिटल में आती है अपने बेटे का ट्रीटमेंट करवाने के लिए, जिसे थोड़ी सी चोट लगी रहती है और वो बात ही बात में साई से बताती है आजकल क्रासू हंटिंग के लिए निकल रही है और वो गांव की कुछ मुर्गियां भी खा गई है और वो कहती है कि सभी गांव वालों को आजकल सावधान रहना चाहिए और वो उसे भी ऐसा ही करने के लिए कहती है। तो फ्रेंड्स, क्रासू एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है जिसमें ये मूवी बेस्ड है और क्रासू एक ऐसी फीमेल स्पिरिट होती है जिसका सिर उसके शरीर के कुछ भाग के साथ उसके बॉडी से अलग हो जाता है। तो ये एक इंसान ही होती हैं जो एक क्रासू के जरिए स्थापित होने के बाद एक क्रासू में बदल जाती हैं और उसके बाद वो सिर अपने शिकार के लिए निकलता है, मतलब सिर कटी भूतनी टाइप। तो अक्सर इस साई को नाइटमेयर्स आते रहते हैं और वो अपने सपने में वही भूतिया घर, खाली बॉक्स और एक डरावनी सिरकटी भूतनी को देखती है। तो जब भी वो सुबह सो के उठती है उसे अपने बेड पे खून दिखाई देता है और कभी कभी उसे खून की उल्टियां भी होती हैं और वो हमेशा अपने शरीर पे घाव देखती है। तो ऑब्वियसली इन सारी चीजों को देख साई काफी परेशान होती है, लेकिन फिलहाल वो इस बात को किसी से भी नहीं बताती है। तो वो हॉस्पिटल में बैठ के इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचती है और जड वहाँ आता है तो साई ये डिसाइड करती है कि वो उसी जंगल में जाएगी और फिर वो जड के साथ रात में उसी जंगल में जाती है। फ्रेंड्स, चाहे भूतिया मूवी हो या ड्रामा, सबको हर चीज रात में ही करने की पड़ी रहती है। तो दोनों ही रात में जंगल में डरते हैं, लेकिन साई को तो उस जंगल में जाना ही रहता है। तो वो सब आगे बढ़ते हैं और तभी उन्हें कुछ आहटें सुनाई देती है और वो सब जल्दी से जाकर छुप जाते हैं। तभी उन्हें अंधेरे में से एक आदमी बाहर निकलते हुए दिखाई देता है और जब साई उसे ध्यान से देखती है तो वो पहचान जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि नोई है, क्योंकि वो उसका दिया हुआ तावीज पहना हुआ था। तो वो इतने साल बाद नोई से मिलके खुशी के मारे उसे गले लगाती है और फिर वो देखते हैं कि नोई के पीछे से एक ग्रुप भी आ रहा है जो दिखने में बैंडेड ग्रुप टाइप का लग रहा है। तो साई, नोई और जड के साथ वो डाकुओं जैसा दिखने वाला ग्रुप भी गांव में आता है और वो खुद को क्रासू का हंटर बताते हैं। तो उस ग्रुप के लीडर का नाम रहता है टैड और वो गाँव वालों को बताता है कि क्रासू कितनी खतरनाक होती है और वो क्रासू से जुड़े हुए कुछ तथ्य भी बताता है, जैसे क्रासू की हंटिंग दिन पर दिन बढ़ती जाती है और वो किसी का भी हंट कर सकती है और अगर कोई गर्ल क्रासू का जूठा खा लेगी या पी लेगी तो वो भी क्रासू में बदल जाएगी और अगर कोई बॉय क्रासू का जूठा खा लेगा, पी लेगा तो उसे इतना पेन होगा जैसे उसने कोई पॉइजन खा लिया हो। तो गांव वालों को इतना ज्ञान देने के बाद वो ग्रुप वहीं पे उसी गांव में डेरा डाल लेता है क्रासू की हंटिंग करने के लिए। तो साई नोई के रहने का इंतजाम उसी हॉस्पिटल में कर देती है और जड़ भी नोई के लिए कपड़े ले आता है और टिंग भी उससे मिलने आती है। फिर इतने सालों बाद चारों दोस्त मिले रहते हैं तो वो कुछ गपशप करते हैं। तो आगे साई के पिता वहाँ आते हैं और वो नोई से क्वेश्चन करते हैं कि वो उस ग्रुप को इस गांव में क्यों लेके आया। तो उस पे नोई जवाब देता है कि उसे इस गांव तक पहुंचना था और इसलिए उसे उस ग्रुप का सहारा लेना पड़ा। तो आगे साई अपने घर जाती है और जड उसे छोड़ने जाता है, लेकिन रास्ते में जब साई को अपने चेस्ट में पेन होने लगता है तो वो जड को अपने साथ आने के लिए मना कर देती है और अकेले ही अपने घर जाती है। तो दूसरे दिन साई एक बार फिर से नाइटमेयर्स देखकर उठती है और वो देखती है कि वहाँ पे ढेर सारा ब्लड रहता है और वो खून की उल्टियाँ भी करती है। और जब वो गांव में जाती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने बफेलो का शिकार किया है और सभी कहते हैं कि उस बफेलो को क्रासू ने ही मारा है। तो फिर वहाँ पे नोई आता है और वो साई से कहता है कि वो क्रासू जैसी चीज़ों पे भरोसा नहीं करता है और कहता है कि जरूर ऐसा किसी जंगली जानवर ने किया होगा। तो जाहिर सी बात है, बंदा अभी भी शहर से आया है तो वो शहरी बातें ही करेगा और वो डॉक्टर बनना चाहता है, इसलिए वो डॉक्टर की पढ़ाई भी कर रहा है और अपने माता पिता की डेथ के बाद उसके पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो गांव में लौट आया है। तो आगे साई और नोई देखते हैं कि जड भी उस हंटिंग ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है
और वो उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन जर्ड नहीं मानता है। तो फ्रेंड्स आगे वो हंटिंग ग्रुप रात में क्रासू के शिकार के लिए निकलता है और जर्ड साई को बुलाकर कहता है कि वो अपने खिड़की दरवाजे बंद कर ले अच्छे से सेफ्टी के लिए। तो कुछ देर बाद ही साई की बॉडी में पेन होने लगता है और फिर आगे दिखाया जाता है कि साई का सर साई की बॉडी से अलग हो गया है। तो साई उस सिरकटी भूतनी क्रासू के रूप में बदल गई रहती है और फिर उसका सर हंटिंग के लिए बाहर निकलता है। तो वो हंटिंग ग्रुप वाले और गांव वाले आकाश में क्रासू को उड़ते हुए स्पॉट कर लेते हैं और उसके ऊपर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन क्रासू बच निकलती है। और जब वो खेत के ऊपर से उड़कर जाती है अपने घर की तरफ वापस, तो नोई भी उसको स्पॉट कर लेता है और बेचारा इस चक्कर में पीछे पीछे दौड़ के जाता है कि कहीं उसकी साई को कुछ हो ना जाए। और वहाँ जाकर तो उसे खुद ही चक्कर आ जाता है जब वो ये देखता है कि उसकी लवर ही एक्चुअली में क्रासू है। और वो धड़ाम से गिरता है नीचे और सीधे जा पहुँचता है मंदिर में। और ऐसी सिचुएशन में तो इंसान ऊपर वाले को ही याद करता है, क्योंकि वही उसे एकमात्र सहारा लगते हैं। बेचारे की डर से हालत खराब रहती है और वो उसी मंदिर में ही सो जाता है। अब जाहिर सी बात है किसी का भी यही हाल रहेगा। वो बचपन से जिस लड़की को पसंद कर रहा है वो सिरकटी भूतनी निकल गई। तो साई ये देख ली रहती है कि नोई उसे देख लिया है और उसके बाद वो काफ़ी डिप्रेस्ड होती है, क्योंकि दूसरे दिन जब वो हॉस्पिटल जाती है और नोई को वहाँ नहीं पाती तो काफ़ी हार्ट ब्रेक होती है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी सच्चाई जानने के बाद नोई उसे छोड़कर भाग गया। इधर मंदिर में नोई को एक मॉन्क मिलते हैं और जो उसे क्रासू के बारे में कुछ नए तथ्य बताते हैं, जैसे क्रासू उतनी खतरनाक नहीं होती हैं, वो किसी भी इंसान को हार्म नहीं करती हैं, वो केवल जानवरों का शिकार करती हैं। तो ये सब जानने के बाद नोई के अंदर का डरा हुआ प्यार खत्म हो जाता है और वो वापस आ जाता है। तो फ्रेंड्स पीमाक के बाद ये हॉरर थाई मूवी देखने के बाद मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि थाई मूवीज में अगर फीमेल घोस्ट हैं तो वो डरावनी नहीं होती हैं। इन अ वे वो हार्मफुल नहीं होती हैं बल्कि रोमांटिक होती हैं। तो आगे साई अपने कमरे की खिड़की दरवाजों को अच्छे से बांध लेती है ताकि वो क्रासू बन के बाहर न निकल सके, लेकिन क्रासू बनने के बाद तो ये सारी चीजें काम नहीं करती हैं। तो इधर नोई कुछ मुर्गियों को लाकर साई के घर के नीचे रख देता है और जब साई क्रासू बनती है तो वो उनको लेकर खा लेती है और वो बाहर शिकार के लिए नहीं निकलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक क्रासू और एक ह्यूमन के बीच की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। तो आगे साई नोई से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है और ये देखने के बाद उसे हक कर लेती है कि नोई को उसके क्रासू होने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। नोई हर रात साई के लिए चिकन्स ले आके उसके घर के नीचे रख देता है ताकि साई हंटिंग के लिए बाहर न निकल सके। और इधर हंटर्स परेशान रहते हैं कि क्रासू अपनी हंटिंग के लिए क्यों बाहर नहीं आ रही है। तो नोई साथ में ये उपाय भी खोजता है कि साई को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है और इसी दौरान उसे एक हर्ब के बारे में पता चलता है जिसे खाकर क्रासू कुछ समय के लिए ठीक हो सकती है, मतलब वो क्रासू में नहीं ट्रांसफॉर्म होंगी। तो एक दिन हॉस्पिटल में एक गर्ल एडमिट रहती है जो बीमार रहती है और साई उसकी देखभाल करती है और नोई उसका इलाज करता है। तो नोई साई के साथ टाइम स्पेंड करता है और जर्ड को ये देखकर अच्छा नहीं लगता है। तो जर्ड साई को जूस देता है और साई उस जूस के कुछ घूंट पीने के बाद उसको टेबल पे रख देती है और फिर आगे दोनों वहाँ से कुछ समय के लिए चले जाते हैं। इस दौरान वो बच्ची उस जूस को पी लेती है। तो रात में जब वो बच्ची अपने घर पे अपने माता पिता के साथ रहती है तो उसकी अचानक तबीयत खराब होने लगती है। वो अजीब सी हरकतें करने लगती है और उसके माता पिता परेशान हो जाते हैं और हेल्प के लिए सबको बुलाने लगते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि इस मूवी में पहले दिखाया गया है कि अगर कोई गर्ल क्रासू का जूठा खा लेगी या पी लेगी तो वो भी क्रासू में बदल जाएगी। तो इसी हिसाब से वो बच्ची भी क्रासू में बदलने लगती है। तो उस बच्ची का सिर भी उसकी बॉडी से निकलकर अलग हो जाता है और तभी वहाँ पे हंटर्स और गांव वाले आ जाते हैं और हंटर्स उसके ऊपर बंदूक से हमला करने लगते हैं। तो वो हंटर्स उसके कटे हुए सिर पे गोली मारकर उसे मार देते हैं और उसके बाद उस ग्रुप का लीडर टैड उस कटे हुए सिर से जुड़े हुए हार्ट को निकाल लेता है और फिर वो उस हार्ट को लेकर अपने हाथ में स्क्वीज करता है। और फ्रेंड्स ये बहुत ही क्रीपी सीन है। तो फ्रेंड्स क्रासू का जो दिल होता है वो उनकी बॉडी में नहीं, जब उसका सिर उसकी बॉडी से अलग होता है तो वो दिल उसके सिर से ही जुड़ा रहता है। तो ये सारी चीजें देख के जर्ड के तो होश उड़ जाते हैं और वो बेचारा काफी घबरा जाता है और डर जाता है। तो टैड दूसरे दिन उस बच्ची के माता पिता से इंक्वायरी करता है और पूछता है कि उनकी बच्ची अचानक क्रासू कैसे बन गई और उसके पहले वो कहाँ थी। तो जिसपे उस बच्ची के माता पिता बताते हैं कि उनकी बेटी कहीं भी नहीं गई थी, सिर्फ वो हॉस्पिटल में गई थी क्योंकि वो बीमार थी और उसे बुखार आ रहा था। तो जिसके बाद टैड को साई के ऊपर शक हो जाता है कि साई ही वो क्रासू है, क्योंकि फिलहाल उस हॉस्पिटल में नोई और साई के अलावा और कोई नहीं रहता है। तो रात में टैड अपने ग्रुप के साथ साई के घर की तरफ आता है और जर्ड उन्हें ऐसा करने से मना करता है और कहता है उन्हें कोई गलतफहमी हुई है। और इधर साई और नोई दोनों फिर से उसी जंगल में जाते हैं जहाँ पे उन्हें आखिरकार वो हर्ब मिल जाता है जिसे खाकर क्रासू कुछ दिन के लिए ट्रांसफॉर्म नहीं होती है। तो वो हर्ब रात में चमकता है और साई और नोई उस हर्ब को देख के काफी खुश होते हैं और वो हर्ब को
तोड़कर एक छोटी सी पोटली में बांध लेते हैं। इधर टैड भी अपने ग्रुप के साथ उनका पीछा करते करते उसी जंगल में पहुंच जाता है। तो जट साई और नोई को किस करते हुए देखकर नोई के ऊपर हमला कर देता है और साई उस हंटिंग ग्रुप को देखने के बाद अपनी जान वहां से बचाकर भागती है और भागते भागते उसी हाउस में पहुंच जाती है। तो वो उस भूतिया घर के उसी कमरे में पहुंच जाती है जहां वो बचपन में गई थी और वहां पे उसे कुछ विजन्स आते हैं, जैसे एक आदमी एक क्रैसू को एक बॉक्स में बंद कर रहा था। तो विजन्स में ये देखने के बाद कि इंसान क्रैसू के ऊपर कैसे अत्याचार करते हैं, साई गुस्से में हो जाती है और वो एक क्रैसू में बदल जाती है। जिसके बाद वो टैड के हंटिंग ग्रुप के ऊपर हमला कर देती है और उसके एक दो बंदों को तो मार देती है। तो टैड जैसे ही साई के ऊपर गोली चलाने वाला रहता है, जर्ड आकर उसे ऐसा करने से रोक देता है। जिसके बाद जर्ड और टैड में फाइटिंग होती है और वो जर्ड को नीचे फेंक देता है, जिसके बाद जर्ड बेहोश हो जाता है। साई का सिर एक बार फिर से अपनी बॉडी से जुड़ जाता है और तभी वहाँ नोई आ जाता है। फिर साई और नोई वहाँ से भाग जाते हैं। तो घर आकर साई उस हर्ब वाली पोटली को अच्छे से रख देती है और रात होने के बाद टैड गाँव वालों को इकट्ठा करके अपने हंटिंग ग्रुप के साथ साई के घर आता है साई को मारने के लिए। तो साई के पिता उन लोगों को रोकते हैं और कहते हैं उनके पास सबूत क्या है कि उनकी बेटी क्रैसू है, और फिर वो सब उसकी बेटी को बुलाने के लिए कहते हैं और साई के पिता साई को आवाज लगाते हैं कि वो बाहर आए और साबित करे कि वो एक क्रैसू नहीं है। तो इधर साई की हालत खराब होती है क्योंकि वो धीरे धीरे क्रैसू में ट्रांसफॉर्म होती है और उसे वो हर्ब नहीं मिलता है और उसे वो हर्ब खाने में काफ़ी दिक्कत आती है, लेकिन एट लास्ट वो हर्ब खा ही लेती है और हर्ब खाने के बाद वो ट्रांसफॉर्म नहीं होती है और उन लोगों के सामने सही सलामत आ जाती है। तो टैड इस तरीके से साबित नहीं कर पाता है कि साई ही वो क्रैसू है और उसके बाद वो जर्ड से ये कहता है कि जर्ड ने भी साई को देखा है क्रैसू के रूप में और वो जर्ड को गवाही देने के लिए कहता है। तो फ्रेंड्स, नोई की तरह जर्ड भी साई को पसंद ही करता है और प्यार के लिए तो लोग क्या कुछ नहीं कर लेते हैं। तो यहाँ जर्ड को केवल अपना मुंह बंद रखना रहता है और वो अपना मुंह बंद रखता है। जिसके बाद साई टैड और उसके ग्रुप के ऊपर आरोप लगा देती है कि वो सब उसे मॉलेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे और जर्ड आके उसे बचाया है। तो ये सुनकर साई के पिता काफी गुस्सा होते हैं और अपने आप को खतरे में देखकर टैड वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। और इधर नोई को भी काफी पेन होता है, जैसे उसने कोई पॉइजन खाया हो, और इस परिस्थिति से नोई को इसलिए गुजरना पड़ता है क्योंकि उसने एक बार साई को किस किया था। तो आगे जर्ड को इस चुप्पी के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती है क्योंकि टैड उससे बदला लेने के लिए वापस आता है और उसे एक वैम्पायर की तरह काट लेता है। जिसके बाद जर्ड की बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है और जर्ड धीरे धीरे एक दानव की तरह बदलने लगता है। तो आगे नोई जब उस जंगल में जाता है और हर्ब्स इकट्ठा करने के लिए, तो वो देखता है कि सारे हर्ब्स को किसी ने जला दिया है, वहाँ आग लगा दी है और ये काम टैड किया रहता है। तो इधर जब सारे हर्ब्स खत्म हो जाते हैं जितने भी साई के पास रहते हैं, और इधर जर्ड की हालत भी काफी खराब रहती है और उसकी बॉडी पूरी खून रहती है। तो इस समय तीनों ही दोस्त काफी पेन से गुजर रहे थे। तो आगे नोई एक बार फिर से उस मंदिर में मॉन्क से मिलने जाता है और वो मॉन्क उसे क्रैसू से जुड़ी हुई एक मिथोलॉजिकल स्टोरी सुनाते हैं। तो उस कथा के अनुसार क्रैसू एक मेल दानव जिसे क्राहंग कहते हैं उसकी पत्नी थी। तो आगे वो क्रैसू एक इंसान से प्यार करने लगती है और वो इंसान और क्रैसू भाग जाते हैं, लेकिन आगे क्राहंग उन्हें पकड़ लेता है। जिसके बाद वो उस इंसान को मार देता है और फिर क्रैसू को भी मारकर उसका हार्ट बाहर निकाल लेता है। और तब से क्राहंग का ये बदला जनरेशन बाय जनरेशन चला आ रहा है और जो भी क्राहंग बन जाता है वो क्रैसू का दुश्मन हो जाता है और उसका हार्ट बाहर निकालता है उसे मारकर। तो फ्रेंड्स, उस हंटिंग ग्रुप का लीडर जो टैड था वो भी एक क्राहंग था और इसलिए वो सारे क्रैसू का शिकार करता था ताकि उन्हें मारकर वो उनका दिल ले सके, और उसने जर्ड को काट कर उसे भी एक क्राहंग में बदल दिया है। तो उस हंटिंग ग्रुप के जानने के बाद गाँव वाले ये डिसाइड करते हैं कि वो खुद अपने गाँव की रक्षा करेंगे और उस क्रैसू का शिकार करेंगे। तो नोई साई के पास आता है और उससे कहता है कि उन्हें यहाँ से भागकर बैंकॉक चले जाना चाहिए और वो वहाँ जाकर साई के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा क्योंकि यहाँ पे साई के ऊपर खतरा बढ़ता ही जा रहा है। तो इधर जर्ड को हमेशा अजीब आवाजें सुनाई देती हैं कि वो साई को मार दे और उसका दिल बाहर निकाल ले। तो साई जर्ड से मिलने आती है और वो जर्ड की हालत देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसके बाद जर्ड साई को गले लगाकर रोता है और उसे बताता है कि वो बहुत पहले से ही साई के क्रैसू होने की सच्चाई जान गया था जब वो उस रात उसे घर छोड़ने जा रहा था, और इसीलिए उसने उस हंटिंग ग्रुप को ज्वाइन किया था ताकि वो उन हंटर्स को साई से दूर रख सके और उन्हें मिसलीड कर सके। तो बेचारा जर्ड अपने प्यार को सेव करते करते प्यार के चक्कर में क्या से क्या बन गया। तो वो साई से कहता है कि वो उसे छोड़कर कहीं न जाए क्योंकि इस समय उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। और उसके बाद साई वहाँ से आती है और घर आने पे उसे पता चलता है कि आज सारे गांव वाले रात में इकट्ठा हो रहे हैं। और इधर नोई को ये बात पता नहीं रहती है, वो जंगल में साई का इंतजार करता है ताकि वो वहाँ से भागकर बैंकॉक जा सके। तो जब सारे गांव वाले इकट्ठा होते हैं और चूंकि साई हर्ब नहीं खाई रहती, उसके पास कोई हर्ब बचा नहीं रहता है, वो क्रैसू में ट्रांसफॉर्म हो जाती है।
तो ये देखकर उसके पिता, उसकी दादी और उसकी बेस्ट फ्रेंड नोआल तीनों ही शॉक्ड होते हैं। वहीं गांव वाले डर जाते हैं और साई को मारने के लिए कहते हैं और फिर सारे गांव वाले मिलकर साई की बॉडी के ऊपर हमला कर देते हैं जो कि बेजान पड़ी रहती है। तो साई के पिता उस बॉडी को बचाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन इस बीच गांव वाले उसकी बॉडी को काफी घायल कर देते हैं। और इधर जड, जिसे टैड बार बार इंकरेज करता है कि वो साई को मारकर उसका दिल ले ले, वो पूरी तरीके से एक क्राहंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो नोई भी फिर वहाँ पे आ जाता है जहाँ वो सारे गाँव वाले रहते हैं और वहाँ का मंजर देख के वो तो शॉक्ड हो जाता है। तो इधर जड, जो क्राहंग में बदल गया रहता है, वो साई का कटा हुआ सिर पकड़ लेता है और उसे जैसे ही मारने जाता है वहाँ नोई आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोक देता है। तो अब चूंकि जड भी साई से प्यार ही करता है, इसलिए वो साई को तो मारेगा नहीं, जिसके बाद टैड और जड में फाइटिंग शुरू हो जाती है। तो जड के पिता जड को बचाने के लिए टैड के ऊपर गोली भी चलाते हैं, लेकिन टैड चूंकि बहुत ताकतवर रहता है, उसके ऊपर उस गोली का कुछ खास असर नहीं होता है और वो जड का दिल निकालकर जड को मार देता है। तो उसके बाद टैड क्रासू के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन नोई बीच में आ जाता है और फिर टैड नोई को मारने लगता है, लेकिन तभी क्रासू वहाँ आ जाती है। तो साई नोई को बचाने के लिए टैड के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन टैड साई के ऊपर भारी पड़ता है। तो तभी वहाँ पे वो मॉन्क आ जाते हैं और वो टैड को शूट करके उसे मार देते हैं। जिसके बाद वो मॉन्क नोई को बताते हैं कि उनकी वाइफ भी क्रासू में बदल गई थी और वो अपनी वाइफ को गांव वालों से बचाने के लिए उस घर में जाकर एक बॉक्स में बंद कर दिए थे। तो फ्रेंड्स, वो क्रासू जिसने बचपन में साई को एक क्रासू में बदल दिया था, वो उसी मॉन्क की वाइफ थी जो साई को क्रासू में बदलने के बाद खुद खत्म हो गई थी। साई के पिता, जो अब भी गांव वालों से अपनी बेटी की बॉडी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो नोई को उस बॉडी को वहां से ले जाने के लिए कहते हैं और वो मॉन्क नोई को रास्ता बताते हैं कि वो नदी को पार करके बैंकॉक पहुंच सकता है। जिसके बाद नोई उस बॉडी को उठाकर वहां से भागने लगता है। तो चूंकि गांव वाले किसी भी हालत में उस क्रासू को मारना चाहते हैं, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे भागते हैं। तो नोई साई की बॉडी को लेकर जंगल पार करके नदी किनारे पहुंच जाता है और उसकी बॉडी को नाव में रख देता है और बेसब्री से साई के उड़ते हुए सिर का इंतजार करता है और फिर साई का उड़ता हुआ सिर वहां आ जाता है और फिर साई अपनी बॉडी को देखती है जो कि पूरी तरीके से लहूलुहान रहती है और इस हालत में नहीं रहती है कि अगर वो अपने शरीर से जुड़ भी जाएगी तो वो जिंदा बचेगी। जिसके बाद वो नोई को इमोशनली गुड बाय कहती है, लेकिन नोई नहीं मानता और कहता है वो उसके बिना वहाँ से नहीं जाएगा और वो किसी भी तरीके से उसका इलाज करके उसको ठीक कर देगा। लेकिन साई उसके बोट का रस्सी खोल देती है और उसकी बोट पानी में बहने लगती है और दोनों एक दूसरे को इमोशनली देख ही रहे थे कि तभी एक गोली चलती है और वो साई के सिर के आर पार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उन गाँव वालों ने साई को मार के ही दम लिया और ये देखने दुखी होकर चिल्लाता है। फिर उसके बाद इस मूवी में थोड़े फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं जड के, साई के, नोई के, कि वो अपने लाइफ में कितने खुश थे और इनकी फ्रेंडशिप कितनी अच्छी थी और साई एक नर्स बनना चाहती थी, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। तो नोई की नाव बहती जाती है और वो अपने प्यार को मरते हुए देखकर काफी दुखी होता है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे ये मूवी एंड होती है और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।